बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सहारमान हेयर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई द एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। टुडे वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट इज देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो लेट्स बिगिन विद द टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, जब भी एटम एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफर होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और ये बॉन्ड यूजुअली कहाँ बनता है? मेटल एंड नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट। ये फॉर्म कब होता है सोडियम क्लोराइड? जब सोडियम जो कि एक मेटल है ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को। किस इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होता है? क्लोरीन को ट्रांसफर होता है। सोडियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? के शेल में 2 होते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, एंड एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, राइट। ये जो सोडियम एटम होगा क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम प्लस आयन, जिसे हम क्या कहेंगे? कैट आयन कहेंगे, राइट। जबकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी व्हाट विल हैपन? ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्लोरीन एटम, राइट। और गेन करने के बाद ये एन आइन बनाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 8 हो जाएगी और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एन आइन में, राइट। सो सोडियम इज द कैट आइन एंड द क्लोराइड इज एन आइन। और फिर उसके बाद ये कैट आइन और एन आइन मिलके क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? आयनिक कंपाउंड यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब ये मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं। जबकि क्या हो? मोल्टेन फॉर्म में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जब इसे हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है आयनिक कंपाउंड का वो कैसा होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, राइट। Next, the type of chemical bond is the covalent bond. Covalent bond क्या होता है? Covalent bond is a bond which is formed when atoms share electron. ठीक है, जब एटम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, उस वक्त जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। और यूजुअली ये जो बॉन्ड होता है कब बनता है? यूजुअली नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, ठीक है। यहाँ पर यू लुक एट द डायग्राम, ये एटम 1 एंड एटम 2, ठीक है, इन दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबिलिटी, राइट। व्हाट विल हैपन? ये दोनों ही एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। अब ये इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इन दोनों के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना होगा कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। नाउ लुक एट द एग्जांपल, अ वाटर दैट इज a water molecule form when oxygen share electrons with 2 hydrogen atom, right। ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब करते हैं तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं और एल शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। तो होता क्या है? जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है, राइट। इस तरह से शेयरिंग से इनके दरमियान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है, राइट। So this is the definition of the covalent bond. Next, types of covalent bond. Covalent bond जो है depending on the number of electrons share, ठीक है, and the basis of polarity. यहाँ पर क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स होती हैं। पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि एटम्स के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं उनकी बेसिस पे कोवलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स होती हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? अगर एटम्स के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है, इफ द एटम्स शेयर one electron, then the covalent bond is called single covalent bond. For example, वाटर मॉलिक्यूल में जो एक ऑक्सीजन एटम होता है वो 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? अगर 2 एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म्स ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 or more atoms. The bond is called double covalent bond. For example, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लीजिए। कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ठीक है। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? इफ
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स आर 3। ठीक है, अगर दो एटम्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इनके दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल शेयर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड वो कौन सा होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये तो टाइप्स ही किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट। नाउ द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी की बेसिस पे देखते हैं कि अगर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इधर वो सिमिलर एटम्स के दरमियान बन रहा है या फिर वो क्या हो रहा है, डिफरेंट एटम्स के दरमियान बन रहा है, तो उसकी वजह से होता है क्या है कि जो कंपाउंड है उसकी पोलैरिटी पे डिफरेंस बढ़ता है, उस पर इफेक्ट आता है, राइट। अब अगर ऐसा है कि दो एटम्स जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट एटम्स हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है, एटम 1 एंड एटम 2, ठीक है, दोनों डिफरेंट एटम्स है, जब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है वो किसी एक एटम की तरफ स्लाइटली क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, दिया या लिया नहीं जाएगा, लूज और गेन नहीं होगा, बल्कि शेयरिंग ही हो रही है, लेकिन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है वो थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा ड्रैग होगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि दूसरे एटम पे कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो ये जो कंपाउंड होगा ये पोलर कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड, राइट। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर हो रहा है वो थोड़ा सा ड्रैग होता है किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। तो फिर जो कोवलेंट कंपाउंड बने, कोवलेंट बॉन्ड बने, वो कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, और कंपाउंड भी पोलर कंपाउंड होगा। जबकि दूसरे केस में क्या हो गया, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स जिन एटम्स के दरमियान शेयर हो रहा है वो आइडेंटिकल एटम्स हैं, ये सिमिलर एटम है, तो उनके दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इक्वली शेयर होगा दोनों एटम्स के दरमियान। ठीक है, ये दोनों के साथ इक्वली शेयर हो रहा होगा, इस केस में कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम पर नहीं आएगा, और ये जो कंपाउंड होगा ये नॉन पोलर कंपाउंड होगा, और जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान शेयर हो रहे हैं, क्योंकि सेम एटम है, सिमिलर एटम है, सिमिलर न्यूक्लियस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इक्वली शेयर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होगा नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा, और जो बॉन्ड होगा कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा, व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम वन एटम ओनली। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर होना है वो एक ही एटम की तरफ से आएगा, जो दूसरा एटम है वो इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, वो सिर्फ शेयरिंग कर रहा होगा। ठीक है, जो वो वाला एटम जिससे इलेक्ट्रॉनिक पेयर दिया जा रहा है शेयरिंग के लिए, वो एटम डोनर कहलाएगा, राइट। जबकि वो एटम जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पेयर को शेयर कर रहा है, अपनी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे एक्सेप्टर कहा जाएगा, राइट। और जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में क्या होता है, एक नाइट्रोजन एटम जो वो तीन हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये स्टेबल हो जाता है, यानी NH3 बना हुआ, राइट। इस बट स्टिल इट इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास एक पेयर मौजूद है जिसमें कोई बॉन्डिंग अभी नहीं हुई हुई है, ये इजिली बॉन्ड फॉर्म करता है किसके साथ, H प्लस आइन के साथ। H प्लस आइन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इसने लूज कर दिया, राइट, एक इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया, कौन सा आइन बना दिया, कैट आइन बनाया, H प्लस आइन। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसको आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए क्या है, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक, तो उस केस में क्या होता है कि NH3 अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक पेयर H प्लस आइन के साथ शेयर करता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, NH3 एंड H प्लस के दरमियान क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम एरो इस तरह से बनाएंगे क्योंकि जो शेयरिंग के लिए पूरा पेयर आ रहा है वो कौन दे रहा है, NH3 दे रहा है। ठीक है, और जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, राइट। कंक्लूजन, केमिकल बॉन्डिंग मेक्स द एटम्स स्टेबल। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, एटम्स स्टेबल हो जाते हैं, और ये फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, यानी केमिकल बॉन्डिंग के नतीजे में ही मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। एंड केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट इन 3 मेन टाइप्स, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. So this was all about the chemical bond and the types of chemical bonding. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.